नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 12th ऑफ जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। आज देखते हैं कि हमारे लिए नए टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का जो होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम आवर जीएस पेपर 3, GS3, विच इज योर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, देखते हैं टॉपिक में क्या है हमारे लिए आज। डिक्लाइन इन द ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट्स, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। और इसने फिलहाल में रिवील किया है कि लॉस ऑफ ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट इन 2022 कम से कम नहीं तो 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स, 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स का लॉस हुआ है इफ वी टॉक अबाउट दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। ठीक है, नाउ दिस लॉस इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग एन एरिया ऑफ 11 फुटबॉल फील्ड्स। नाउ जस्ट इमेजिन कि 11 बड़े फुटबॉल के साइज जितना कोई फॉरेस्ट एरिया अगर कवर जो कि वहां से वैनिश हो जा रहा है, सो ये कितनी चिंताजनक बात है। ठीक है, नाउ जो रिपोर्ट है विच इज द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, इसने ये भी कहा गया है कि इट एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं। प्राइमरी फॉरेस्ट एक ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय देयर डेंस कवरेज ऑफ नेटिव ट्री स्पीशीज। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई भी स्पीशी ऑफ ट्री की वहां पे डेंस मात्रा में है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में है, उस लोकेशन को हम लोग कहेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे प्राइमरी फॉरेस्ट है। ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर इन डेंस एरिया of the native tree species with minimum human interference and undisturbed ecological process। मतलब कि वहां पे कोई भी इंसानी कोई भी इंसान वहां पे नहीं जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत दूर रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्राइमरी फॉरेस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत दूर होते हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ और हाँ, इसी के साथ साथ दे आर अनडिस्टर्ब इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। जो यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जिसने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का यहाँ पे अभी डिक्लेरेशन दिया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है ये एक तरह से ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ये एनजीओ है कह सकते हैं। ठीक है, जो कि काम करता है विथ लीडर्स इन द गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटीज टू रिसर्च, डिजाइन एंड कैरी आउट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दैट विल इंप्रूव पीपल्स लाइफ। मतलब कि जो यहाँ पे लोग हैं उनके रहने की जो स्थिति है उनको ठीक करना, इसी के साथ साथ कैसे नेचर को आगे लेके जाया जा सके इसके लिए काम करना, ये सब चीजें देखता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसी के बलबूते पे जो यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज योर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ठीक है, पहली चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज योर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। एग्जाम में आ सकता है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या होता है। दूसरी चीज, व्हाट आर प्राइमरी फॉरेस्ट? प्राइमरी फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर नेटिव टू एनी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि कोई भी एक एरिया में अगर कोई भी प्लांट वहां पे स्थित है, ठीक है, और इसी के साथ साथ वो प्लांट स्पीशीज जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ट्री है ये प्राइमरी स्पीशीज में आती है। ठीक है, और वही से फिर प्राइमरी फॉरेस्ट कहलाते हैं। क्लियर? According to the Food and Agricultural Organizations FAO, primary forests account for at least नहीं तो 34% of world's forested land। अगर क्वेश्चन में आए कि
जो प्राइमरी फॉरेस्ट है, सो प्राइमरी फॉरेस्ट अकाउंट फॉर लेस देन 50% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्टेड एरिया. सो हाँ, इट इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि इट अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 34% ऑफ टोटल वर्ल्ड फॉरेस्टेड एरिया और लैंड. क्लियर? नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं. देखते हैं व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. अब जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, अब इसने क्या क्या फाइंड आउट किया है देखते हैं. सो जो अभी जो दर चल रहा है, जो करंट रेट ऑफ फॉरेस्ट लॉस है, जिस रेट से अभी फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, वो दिखा रहा है कि इट इज अ फेलियर टू रीस्टोर द फॉरेस्ट लैंड्स एडिक्वेटली. मतलब कि अभी हम लोग जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, अगर इसी पे हम लोग चलते रहे, सो फॉरेस्ट का रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्लियर? इतना क्लियर है? आगे देखते हैं. एंड वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट फॉरेस्ट रिलेटेड कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग द गोल क्या है हमारा? COP26 ग्लासगो में जो समिट हुई थी यूके में, ठीक है, वहां पे 2021 में हमने ये संकल्प लिया था, हमने ये चीज प्रॉमिस किया था कि डिफॉरेस्टेशन को हम लोग रिवर्स कर देंगे बाय द ईयर 2030, जो कि ऐसा हो नहीं पा रहा है. क्यों? बिकॉज जो प्राइमरी फॉरेस्ट है यहां पे, वो लगातार यहां पे लॉस में जा रहे हैं, वो लगातार यहां पे डिफॉरेस्टेशन में जा रहे हैं. इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ restoring 350 million hectares of lost and degraded forests by 2030 is another key global pledge. ये एक तरह का दूसरा ग्लोबल प्लेज है जो हमने लिया है इन द बोन चैलेंज. ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बोन चैलेंज क्या होता है. सो बोन चैलेंज एक ऐसा यहां पे कन्वेंशन है, एक ऐसी यहां पे प्रॉमिसिंग फील्ड है जो कि 350 मिलियन हेक्टेयर्स की फॉरेस्ट लैंड को रीस्टोर करने की बात करती है. क्लियर? और जो भी लॉस ऑफ फॉरेस्ट हुआ है उसको रीस्टोर करना है बाय द ईयर 2030. सो ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है बोन कन्वेंशन में. क्लियर? और इस चीज को मीट करने के लिए जो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन है, इसको रिवर्स करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इन द एफॉरेस्टेशन क्या है? इट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 10%. कम से कम यहां पे 10% तक का यहां पे जो यहां पे दर है एनुअली देखा जा रहा है. ठीक है, और इसी के साथ साथ जो पेड़ है, ट्री कवर मस्ट इंक्रीज बाय 22 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर बिटवीन 2021 से 2030. तो ही जाके जो बोन चैलेंज है वो मीटअप हो सकता है, अन्यथा नहीं. क्लियर? सो दो चीज इंपॉर्टेंट है. पहली चीज व्हाट आर प्राइमरी फॉरेस्ट, दूसरा बोन चैलेंज क्या है, तीसरा COP26 में जो ग्लासगो समिट हुई थी, ठीक है, 2021 में, उसमें क्या क्या हमने प्रोमिसेस किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो गया है. सो ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज जो इंडिया है, मैं अगर बात करूं प्राइमरी फॉरेस्ट की, सो प्राइमरी फॉरेस्ट की बात की जाए, सो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस ऑफ 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर्स ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट बिटवीन 2021 एंड 2022. अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में दैट इंडिया हैज गेन्ड more than 50% of the primary forest, so no, it is false. Why? Because India has experienced the loss of 43.9 thousand hectares of primary forest between these 2 years. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. This accounted for at least 17% of the country's total tree cover. जो पूरे इंडिया का टोटल ट्री कवर है
उसका ये 17% है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड विच अमाउंटेड टू 255,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। सो चौथी चीज, फोर्थ चीज इंपॉर्टेंट ये हो गई कि इंडिया की बात की जाए, सो इट इज लेस देन 50%, ठीक है। इतना मान के चलिए कि अगर इंडिया की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, सो प्राइमरी फॉरेस्ट, जो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो इंडिया में अभी बहुत ही कम है, इट इज इन द लॉस, ठीक है। और वो क्या लॉस है, दैट इज योर 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर्स। क्लियर, आगे देखते हैं। 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, जीएस 3 साइंस एंड टेक। अगर इंडिया की बात की जाए, सो इंडिया हैज टॉप्ड ऑल द मेडल टैलीज एट 34th इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड विच इज IBO। और ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, विच इज UAE, ठीक है। और प्लेस का नाम है अल एन। सो UAE में हुआ था फ्रॉम 3 जुलाई टू 11 जुलाई, और देयर वर 293 स्टूडेंट्स फ्रॉम 76 कंट्रीज इन दिस इंटरनेशनल बायोलॉजिकल और बायोलॉजी ओलंपियाड। ये पहली बार है कि इंडिया ने यहां पे ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस को यहां पे अचीव किया है एट IBO, ठीक है। और इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि इंडिया हैज टॉप्ड द मेडल टैलीज एट द ओलंपियाड। क्लियर, आगे देखते हैं। खेर पूजा, ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज योर इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। देखते हैं खेर पूजा के बारे में। सो खेर पूजा एक ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, पहली चीज। दूसरी चीज, द गार्जियन गॉड विच इज कॉल्ड खेर, खेर एक गार्जियन गॉड है, इनको कहा जाता है, और इनको वर्शिप किया जाता है एट दिस टाइम। इट इज हेल्ड फ्यू डेज आफ्टर द खर्ची पूजा। सो खर्ची पूजा के बाद ये खेर पूजा की जाती है। क्रोनोलॉजी का ध्यान यहां पे देने की बात है कि पहले आती है खर्ची पूजा, फिर आता है खेर पूजा, ठीक है। सो खर्ची फिर खेर। द सेलिब्रेशन इज प्राइमरली सेंटर्ड इन द अगरतला रीजन विच इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल क्या होता है, जो शहर है उसके एंट्रेंस को लॉक कर दिया जाता है, एंड पीपल फ्रॉम आउटलेइंग एरियाज आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग द एरिया। सो ये यहाँ पे एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो सके, ठीक है। और ये जो खेर पूजा है ये अच्छे से हो सके, ठीक है। सो दो चीज़, खेर पूजा क्या होती है, खेर पूजा कहाँ मनाई जाती है, और खेर पूजा के पहले कौन सी पूजा होती है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। सो फिलहाल में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी इस चीज को यूज किया है, विच इज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एंड ट्विन बैलेंस शीट सिस्टम। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये बैलेंस शीट एक्चुअली में है क्या। दिस टर्म हैज बीन कॉइंड and this term has been used by our honorable finance minister, ठीक है। सो देखते हैं कि निर्मला मैम ने क्या कहा है इसके ऊपर, लेट्स सी। सो द ट्विन बैलेंस शीट रेफर क्या करती है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये एक ऐसी स्थिति है
जहां पे कि दोनों चीज, बैंक एंड कॉरपोरेट सेक्टर फेसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब कि यहां पे बैंक और कॉरपोरेट दोनों यहां पे फाइनेंशियल स्ट्रेस में देखे जाते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। इट अकर्स व्हेन बैंक्स हैव अ हाई अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये एनपीए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक है, बैंक की कमाई कैसे होती है? अच्छा क्वेश्चन है। बैंक की कमाई होती है लोन से। अब पूछेंगे लोन से कैसे? लोन में इंटरेस्ट होता है, सो ये इंटरेस्ट बैंक अर्न करता है। अब क्या हो कि अगर लोन लोन ही बैंक को वापस ना मिले तो क्या होगा? तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रफ फिगर है, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। जैसे कि कोई भी बैंक है, उसका जो मार्केट कैपिटल है, उसकी मार्केट कैपिटल है 1000 रुपीज, मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट कैपिटल है 1000 रुपीज। अब कोई फर्म ए ने फर्म ए ने क्या किया कि यहां से 900 रुपीज का लोन ले लिया एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इंटरेस्ट। ये बस एक रफ अमाउंट है, ठीक है ना। सो 10% के इंटरेस्ट पे 900 रुपए का लोन जब ले लिया, और ये जब लोन वापस नहीं किया, क्या हो गया? ये जो 900 रुपए है ना, ये आपका बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि अब बैंक इस पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारणवश अब बैंक के पास कितना है? सिर्फ 100 रुपए है, ठीक है। अब बैंक के पास सिर्फ 100 रुपए है। ये जो 900 रुपए है, ये लोन पे गए हुए हैं और ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। सो द अनरिकवरेबल अमाउंट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने फिलहाल में क्या किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर, ये रिपोर्ट कहती है कि बोथ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स have strengthened and India might be on the top of the twin sheet balance advantage, ये आरबीआई ने कहा है, ठीक है। मैं अगर 10 साल के डेटा की बात करूं, यहां पे जो ग्रॉस एनपीए का रेशियो है ना, वो 10 साल में सबसे ज्यादा कम है, विच इज ऑलमोस्ट 3.9%, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 10 साल का डेटा अगर आपको पूछा जाए, आप लोग ये कहेंगे कि जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट बैलेंस की बात की जाए, द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इज ऑल्सो द हेल्दीएस्ट इन 10 years. The profitability of public sector banks has tripled since 2014, reaching over 1 lakh crore in 2022 and 2023. Clear? So, important क्या है? What is twin balance sheet? What is NPA? And what is financial stability report? और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है? That is RBI. ठीक है, ये तीन चीज यहां से इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। All right, let's see. नेक्स्ट है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, मॉनसून का सीज़न बहुत ज़्यादा आ चुका है, और जो यमुना पानी का जो लेवल है वो 207 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इस बार के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1978 से 1978 से लेकर आज तक का सबसे ज़्यादा ये लेवल है पानी का, ठीक है। कहने की बात क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखी जा रही है, और उसी से ये न्यूज आ रहा है, which is your GS पेपर 3 एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक।
205 millimeter of rainfall has happened within 24 period or within 24-hour period by International मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहा गया है। ठीक है, सो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 205 मिलीमीटर की रेनफॉल अभी हुई है। ठीक है, जो कि अभी तक में सबसे ज्यादा लेवल बताया जा रहा है। सो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड दैट दिस इज द एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। क्लियर? आफ्टर द 2013 उत्तराखंड ट्रेजेडी, जो उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, वहां पे देखा गया है कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल ईयर विदाउट एटलीस्ट वन मेजर डिजास्टर लाइक सिचुएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। मतलब कि हर साल उस साल के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रेजेडी देखी जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनसून सीजन। क्लियर? नाउ ओवरऑल रेनफॉल की बात की जाए अगर, सो ओवरऑल रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून हैज रिमेन्ड मोर और लेस कांस्टेंट ओवर द 2 decades। ठीक है, सो ये है अबाउट द एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एंड आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपना ध्यान दें, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा मतलब बोट सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं कहीं कहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं, इट्स जस्ट अ जोक। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। लेट्स सी अहेड। अब इसके रीजंस क्या है, एक्सट्रीम रेनफॉल के रीजंस क्या क्या है, यहां पे देखते हैं। रेन्स इंड्यूस्ड बाय द बाइपेजॉय साइक्लोन। सो जो बाइपेजॉय साइक्लोन आया था, which is by the first 2 weeks of the monsoon, India had accumulated a rainfall deficit। अब क्या हुआ था कि साइक्लोन के आने से जो लैंड रीजन है, ठीक है ना, जो इंडिया का जो लैंड वाला रीजन है, वहां पे रेनफॉल की वहां पे डेफिसिट हो गई थी। अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि दिस डेफिसिट हैड कम डाउन टू 8% बाय द एंड ऑफ द जून। ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन है अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एट्रीब्यूटेड दिस स्पेल एंड interaction between the monsoon winds and the western disturbances that converged over the northern India। सो नॉर्दर्न इंडिया में इस वाले रीजन में जहां मैं शेडिंग कर रहा हूं अभी, सो इस वाले रीजन में जो वेस्टर्न यहां पे डिस्टर्बेंस होती हैं और जो इंडियन मॉनसून का यहां पे आता है, सो दोनों का जहां पे जो कन्वर्जन होता है ना, यहां पे इस रीजन में जो डिस्टर्बेंस होती है, इसके रीजन से भी यहां पे कहा गया है कि देयर इज अ एक्सट्रीम रेनफॉल। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। इट इज नोन टू इंक्रीज। जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है। द पॉसिबिलिटी, द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हैवी रेनफॉल एंड हीट वेव्स। क्लियर? इसी के साथ साथ वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी जितना वार्म अप हो रहा है, उतना ज्यादा लैंडफॉल पे, उतना ज्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहां पे रेनफॉल की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, सो एक्सेसिव रेनफॉल ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज कांस्टेंट विद द अरेबियन सी हीटिंग अप, ओके, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 डिग्रीज सेल्सियस सिंस जनवरी। क्लियर? सो ये 3-4 रीजंस हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बाय विच इंडिया हैज बीन सीइंग सच ए हैवी रेनफॉल, सो दीज आर योर 4 रीजंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की बात अगर हो ही रही है, सो एक छोटा सा किस्सा है।
मैं एक बार सोशल मीडिया पे देख रहा था कि गुड़गांव में वहाँ पे बोट सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे भर चुका है, जो कि चीज़ मतलब अच्छी नहीं है। क्योंकि मॉनसून में क्या होता है कि गाइज यहाँ पे ना वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वेल ड्रेनेज सिस्टम। अब जबकि ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, सो पानी वहां पे जाके क्लॉग हो गया है। अब क्लॉग वाटर के चलते क्या हो रहा है कि वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन आ जा रही है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ड्यू टू दी कॉन्क्रेटाइजेशन, इतनी ज्यादा डीएलएफ की बिल्डिंग्स वहां पे बन गई हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग को ड्रेनेज का भी ध्यान देना चाहिए। अब एक्सट्रीम कॉन्क्रेटाइजेशन की वजह से जो पानी का बाहर आना है बाय द ड्रेनेज, वो नहीं आ पा रहा है, और इसी के चलते क्या हो रहा है कि जो पानी का जो जाने का रास्ता है वो बंद हो गया है, और इसीलिए वहां पे फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है। सो अगर किसी को बोट सर्विसेज लेनी हो गुड़गांव में, तो जाके देख सकता है कि वहां पे क्या भी हिसाब किताब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वे फॉरवर्ड। अब इसके लिए उपाय क्या है? सो अथॉरिटीज नीड टू प्लान यूजेज ऑफ शैलो एक्विफायर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया बाय द एग्जांपल ऑफ गुड़गांव कि वाटर क्लॉगिंग होती है। इसको देखते हुए क्या करना चाहिए, जो अथॉरिटीज हैं उनको एक प्रॉपर प्लान से चलना चाहिए। इसी के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यहां पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना रेन वाटर हम लोग स्टोर करेंगे, उतना पहली बात कि जो फ्लड की सिचुएशन बन जाती है कभी कभी, वो नहीं होगी, प्लस एक तरह से इट विल हेल्प इन द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। सो यहां पे बहुत सारे फायदे भी हैं, बट वंस अगेन इट विल नीड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। So this was about the rainwater and the monsoon. आगे देखते हैं इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी ऑन द वुमेन्स लाइफ। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया जुलाई 11 को, एंड ये एक टाइम है जहां पे कि देखा जाता है हाउ इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी हैज चेंज्ड सिंस द इंडिपेंडेंस। ठीक है। नाउ अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए, सो वी हैव ग्रोन फ्रॉम 340 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू 4 बिलियन एंड स्टिल काउंटिंग। ठीक है। दिस ग्रोथ was fueled by the improvement in the public health, food security, etc. For example, male life expectancy was about 56 years in 1941, लेकिन इसी को बढ़ा के अब ऑलमोस्ट 70 प्लस ईयर्स हो गया है, थैंक्स टू आवर मेडिकल साइंस। क्लियर? नाउ विद दिस रैपिड डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी, now parents don't need to have 4 children to ensure that at least 2 would survive. ठीक है। अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो रही है, सो हम लोग देख रहे हैं कि जो ह्यूमन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। नाउ एज अ रिजल्ट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जिसको हम TFR भी बोलते हैं, ये फेल डाउन हुआ है फ्रॉम 5.7 in 1950 to 2.1 in 2019. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What is global MPI? Which is your multidimensional poverty index. ठीक है। सो ये मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, देखते हैं। सो अगर मैं MPI की बात करूं, सो इट इज अ की इंटरनेशनल रिसोर्स। ये एक तरह का इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि मेजर करता है ऑन एनुअल बेसिस क्या, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 100 प्लस डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। पहली बार ये लॉन्च किया गया था 2010 में बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, विच इज योर UNDP। ठीक है। and Oxford Poverty and Human Development Initiative, which is OPHI. ठीक है। The global MPI, which is
multidimensional poverty index advances SDG 1 which is your sustainable development goal. जो हमारे 30 SDG हैं उनमें से पहला SDG है ये to address MPI which is multidimensional poverty index. Clear? And this SDG aims towards ending of the poverty in all of its forms everywhere. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव विच इज ESSI. सो ESSI आपका टॉपिक आ जाएगा GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस IR. ठीक है, सो बेसिकली ये रीजनल ग्रुपिंग है ऑफ यूरोपियन यूनियन, पहली चीज, और ये एम करती है एट डेवलपिंग कंट्रीज एट अ कॉमन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. दूसरी चीज मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एयर डिफेंस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसी को कहा गया है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव विच इज योर ESSI. फोकस क्या है? फोकस ऑन एक्वायरिंग एयर डिफेंस सिस्टम एंड इक्विपमेंट एंड मिसाइल सिस्टम कलेक्टिवली टू स्ट्रेंथन नेटोज इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच इज IAMD. सो जो नेटो का IAMD है, द नेटोज IAMD, ठीक है, इसको यहां पे एक तरह से बैलेंस करने के लिए मैं कहूंगा ESSI यहां पे आया है. ठीक है, अगर मैं यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव की बात करूं, सो यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में 19 मेंबर्स हैं. ठीक है, वी हैव 19 मेंबर्स हियर विद द गोल ऑफ लेवरेजिंग existing NATO cooperation frameworks for defense. It was spearheaded by Germany in 2022. ठीक है, सो 2022 में जर्मनी भी इसका मेंबर बना था. ठीक है, आई होप दिस वाज ऑल क्लियर टू यू गाइस, एंड आई होप कि आप लोग अपना रिवीजन भी टाइम कर रहे होंगे. अगर नहीं कर रहे हैं सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, and we'll meet you soon. तब तक के लिए जय हिंद and take care.